औरतें क्या चाहती हैं? यह सवाल सदियों से गूंज रहा है। बादशाहों के महलों में, संतों की गुफाओं में, साधारण मर्दों की रातों में, उन रातों में जब बाहर सब शांत होता है लेकिन भीतर तूफान उठता है। जब तुम सोचते हो कि आज मैं उससे दिल खोलकर बात करूंगा, आज मैं पूछूंगा कि क्या बात है, क्यों दूर हो, क्या मैं गलत हूं, लेकिन वह आती है, चाय का कप थामती है, ठीक हूं कहकर मुड़ जाती है और तुम खड़े रह जाते हो। हाथ में शब्दों का बोझ, दिल में सवालों का जख्म, और ये जख्म धीरे धीरे तुम्हें खाता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी मर्दानगी को, तुम्हारे विश्वास को, क्योंकि तुम सोचते हो कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मैं उसके लायक नहीं, शायद उसे कोई और चाहिए। और ये शायद सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हें भीतर से काटता है। लेकिन मैं कहता हूं, रुको, देखो, ये दर्द तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी कमी का आईना है, ये तुम्हारी अधूरी कहानी का प्रतिबिंब है। और यहीं से शुरू होता है वह सफर जहां लड़का मरता है और पुरुष जन्म लेता है, जहां तुम उसे खुश करने की कोशिश छोड़कर खुद को पूरा करने की यात्रा पर निकलते हो। क्योंकि औरत कभी किसी की कमी नहीं भरती। वह रानी है जो तभी सिर झुकाती है जब सामने राजा हो। वह राजा जो अपनी गद्दी पर बैठना जानता हो, जो अपनी तलवार खुद चलाता हो, जो अपनी सत्ता खुद बनाता हो। और यह राजा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, उस मौन में, उस अकेलेपन में, उस दर्द में जो तुम भागते फिरते हो। तुम कोशिश करते हो, सुबह मैसेज, दोपहर कॉल, शाम सरप्राइज, रात फूल। तुम खुद को बदलते हो उसके मूड के हिसाब से, उसके स्वाद के हिसाब से, उसके सपनों के हिसाब से। तुम सोचते हो कि अगर मैं उसे खुश कर दूं तो वह मेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं लौटती। वह पुरानी मुस्कान जो बिना कहे सब कहती थी, अब बनावटी है, जैसे कोई परछाई, जैसे कोई मास्क। और तुम सोचते हो कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं कहता हूं, तुम गलत नहीं हो, तुम अधूरे हो, तुम उसे प्यार नहीं दे रहे, तुम अपनी कमी भर रहे हो, तुम उसे नहीं चाहते, तुम खुद को पूरा करना चाहते हो। और औरत यह महसूस कर लेती है, क्योंकि औरत शब्द नहीं पढ़ती, वह ऊर्जा पढ़ती है। अगर तुम खुद में खोए हो तो वह तुम्हारी खाली जगह को महसूस कर लेगी, लेकिन अगर तुम शांत हो, स्थिर हो, तो वह तुम्हारे साथ अपना तूफान समेट लेगी। क्योंकि उसके भीतर तूफान है, भावनाओं का, डर का, असमंजस का। और वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी मौजूदगी खोज रही है, तुम्हारी शांति खोज रही है। और तुम उसे शब्द दे रहे हो, सवाल दे रहे हो, जबकि उसे चाहिए चुप्पी। वह चुप्पी जिसमें स्पष्टता हो, वह चुप्पी जिसमें दिशा हो, वह चुप्पी जिसमें घर हो। क्योंकि औरत कमजोर नहीं है, वह तूफान है। और तूफान को ताकत नहीं चाहिए, तूफान को लंगर चाहिए। और वह लंगर तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी जागृति है, तुम्हारी पूर्णता है, जो तब पैदा होती है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। और जब तक तुम इन सवालों से भागते रहोगे, तब तक तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। क्योंकि तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसे पाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। और समझ तब शुरू होती है जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने अकेलेपन में डूबते हो, जब तुम अपने दर्द को देखते हो, बिना भागे, बिना जज करे, बिना बदलने की कोशिश करे। माचियावेली ने कहा था, Women admire power not because they are weak, but because they want to feel protected from their own chaos. औरत ताकत की पूजा नहीं करती क्योंकि वह कमजोर है, वह ताकत की पूजा करती है क्योंकि उसके भीतर तूफान है। और वह चाहती है कोई ऐसा जो उसके तूफान में डूबे नहीं, बल्कि उसके तूफान को देख सके, बिना भागे, बिना जज करे। और वह कोई तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से मिलता है, तुम्हारी शांति से मिलता है, तुम्हारी स्पष्टता से मिलता है। क्योंकि तुम जब खुद में उलझे हो, जब तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम उसे कैसे दिशा दे सकते हो, तुम उसे कैसे घर दे सकते हो।
तुम उसे कैसे लंगर दे सकते हो? और यही वजह है कि वह चुप रहती है, वह दूर जाती है, वह ठीक हूं कहकर मुड़ जाती है, क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके अंदर युद्ध है, और उस युद्ध में वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे इरादों की शांति खोज रही है। और तुम उसे शब्द दे रहे हो, सवाल दे रहे हो, जबकि उसे चाहिए मौन। वह मौन जिसमें जवाब हो, वह मौन जिसमें सुरक्षा हो, वह मौन जिसमें घर हो। और यह मौन तुम तभी दे सकते हो जब तुम खुद मौन हो, जब तुम खुद शांत हो, जब तुम खुद पूर्ण हो। क्योंकि अधूरा मर्द कभी किसी को पूरा नहीं कर सकता, वह सिर्फ अपनी कमी को भरने की कोशिश करता है। और औरत कभी किसी की कमी नहीं बनती, वह रानी है। और रानी तभी सिर झुकाती है जब सामने राजा हो। वह राजा जो अपनी गद्दी पर बैठा हो, जो अपनी सत्ता खुद बनाता हो, जो अपनी तलवार खुद चलाता हो। और यह राजा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, उस अकेलेपन में, उस दर्द में, उस खामोशी में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन मैं कहता हूं रुको, देखो, यह दर्द तुम्हारा गुरु है, यह खामोशी तुम्हारी शिक्षक है, यह अकेलापन तुम्हारा अवसर है। क्योंकि जब तक तुम अकेलेपन से भागते रहोगे तब तक तुम कभी पूर्ण नहीं हो सकोगे। और जब तक तुम पूर्ण नहीं हो तब तक तुम किसी को घर नहीं दे सकोगे। तुम सोचते हो कि औरत को प्यार चाहिए, केयर चाहिए, वफादारी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं ये सब बाहर की चीजें हैं, और बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं होती। औरत को चाहिए स्पष्टता, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, क्या तुम खुद से जुड़े हुए हो। और यह स्पष्टता तुम तभी दे सकते हो जब तुम खुद स्पष्ट हो, जब तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम उसे कैसे जान सकोगे, तुम उसे कैसे समझ सकोगे, तुम उसे कैसे घर दे सकोगे। और यही वजह है कि तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं, तुम्हारे सारे सरप्राइज व्यर्थ हो जाते हैं, तुम्हारे सारे मैसेज व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि तुम बाहर से उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसे चाहिए भीतर की शांति। और यह शांति तुम तभी दे सकते हो जब तुम खुद शांत हो, जब तुम खुद मौन हो, जब तुम खुद पूर्ण हो। और यह पूर्णता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस अकेलेपन में, उस दर्द में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन मैं कहता हूं रुको, देखो, यह दर्द तुम्हारा द्वार है, यह खामोशी तुम्हारी खिड़की है, यह अकेलापन तुम्हारा घर है। क्योंकि जब तक तुम अपने घर में नहीं लौटोगे तब तक तुम किसी को घर नहीं दे सकोगे। और जब तुम अपने घर में लौटोगे तब तुम जानोगे कि घर बाहर नहीं, भीतर है। और यह घर आत्मा से बना होता है, मिट्टी से नहीं। और इस घर में डर नहीं होता, सवाल नहीं होते, सिर्फ मौजूदगी होती है, सिर्फ शांति होती है, सिर्फ प्रेम होता है। और जब तुम इस घर में रहोगे तब औरत खुद आएगी, तब वह खुद सिर झुकाएगी, तब वह खुद कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो। क्योंकि तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनोगे, तुम उसका सम्मान बनोगे। और सम्मान प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम मांगता है, सम्मान देता है, प्रेम बांधता है, सम्मान मुक्त करता है। और सच्चा मर्द वही है जो मुक्त करता है, जो बांधता नहीं। Never try to win a woman by pleasing her. Win her by being someone she cannot ignore. औरत को खुश करके मत जीतने की कोशिश करो, ऐसा बनो जिसे वह नजरअंदाज न कर सके। और यह ऐसा बनना बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है। तुम्हारी चुप्पी में स्पष्टता, तुम्हारी आंखों में दिशा, तुम्हारी मौजूदगी में शांति। और यह शांति उसे सुरक्षा देती है, यह शांति उसके डर को चुप कराती है, यह शांति उसके तूफान को लंगर देती है। क्योंकि औरत को फूल नहीं चाहिए, तारीफें नहीं चाहिए, बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जिसकी आत्मा उसकी भावनाओं को संभाल सके बिना खुद को खोए। उसे चाहिए एक प्रेजेंस जो उसके
असुरक्षा, उसके दर्द, उसके डर को बस चुपचाप देख सके, बिना भागे, बिना जज करे, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो मर्द नहीं चाहती जो हर सवाल का जवाब दे सके। वो चाहती है वो मर्द जिसके साथ वो अपने सारे सवाल भूल जाए। और ये तभी मुमकिन है जब तुम खुद को जान चुके हो, जब तुम किसी और की वैलिडेशन नहीं खोज रहे बल्कि खुद की सच्चाई में टिके हुए हो। तब तुम उसे डायरेक्शन दे सकते हो, तब तुम उसकी भावनाओं के समंदर में लंगर डाल सकते हो, तब तुम उसका घर बन सकते हो, एक ऐसा घर जो मिट्टी से नहीं बल्कि आत्मा से बना हो। और उस दिन जब वो तुम्हारी आंखों में देखकर कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो, तब तुम जानोगे कि यह लड़ाई, यह अकेलापन, यह सारी तकलीफ किसी बड़े अर्थ के लिए थी, ताकि तुम मर्द बन सको, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। और यह मर्दानगी बाहर की ताकत से नहीं, भीतर की शांति से पैदा होती है। यह मर्दानगी बाहर की जीत से नहीं, भीतर की मुक्ति से पैदा होती है। और जब तुम मुक्त हो तब तुम किसी को मुक्त कर सकते हो। और यही सच्चा प्रेम है, मुक्ति, बंधन नहीं। और फिर आता है वह क्षण, वह जागृति का क्षण, जब तुम रात को अकेले बैठे हो, जब तुम उसकी आंखों में देखते हो और अचानक समझ जाते हो मैं उसे नहीं चाहता, मैं खुद को चाहता हूं। और उस क्षण में तुम रोते हो, नहीं दर्द से बल्कि जागृति से, क्योंकि तुम पहली बार देखते हो मैं किसी औरत से प्रेम नहीं कर रहा, मैं खुद से प्रेम सीख रहा हूं। और यह प्रेम बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है, उस मौन में, उस अकेलेपन में, उस दर्द में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन अब तुम भागते नहीं, अब तुम देखते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार करना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम मैसेज का इंतजार नहीं करते, अब तुम कॉल का इंतजार नहीं करते, अब तुम मिलने का इंतजार नहीं करते, अब तुम अपने भीतर की शांति में डूबे रहते हो, अब तुम अपनी रोशनी में नहाते हो, अब तुम अपने प्रेम में जीते हो। और वह भी जागती है, वह भी मुक्त होती है। दोनों अब एक दूसरे को देखते हैं कृतज्ञता से, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सिखाया, दोनों ने एक दूसरे को जगाया, दोनों ने एक दूसरे को मुक्त किया। और यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है। उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम बन जाते हो। क्योंकि पूर्ण व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करता, वह प्रेम बन जाता है। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब औरत खुद आती है, तब रिश्ता खुद बनता है, तब घर खुद बनता है। और यह घर मिट्टी से नहीं आत्मा से बना होता है, जहां डर नहीं, जहां सवाल नहीं, जहां सिर्फ मौजूदगी है, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है। और यही सच्चा घर है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मर्दानगी है, जो बाहर की जीत से नहीं भीतर की मुक्ति से पैदा होती है। हर मर्द टूटता है, हर मर्द खामोशी के सामने हारता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है सफर जहां लड़का मरता है और पुरुष जन्म लेता है, न शरीर से, न ताकत से, बल्कि चेतना से। और यह चेतना बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है। उस अकेलेपन में, उस दर्द में, उस खामोशी में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन अब तुम भागते नहीं, अब तुम देखते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार करना तुम्हें राजा बनाता है। तुम्हारा सिंहासन बाहर नहीं, तुम्हारा सिंहासन भीतर है। और जब तुम उस पर बैठोगे तब औरत खुद आएगी, तब वह खुद सिर झुकाएगी, तब वह खुद कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो। क्योंकि तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनोगे, तुम उसका सम्मान बनोगे। और सम्मान प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम मांगता है, सम्मान देता है। प्रेम बांधता है, सम्मान मुक्त करता है। और सच्चा मर्द वही है जो मुक्त करता है, जो बांधता नहीं। और यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है। उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम बन जाते हो। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम किसी को प्रेम नहीं करते, तब तुम प्रेम हो जाते हो।
और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मर्दानगी है, यही सच्ची मुक्ति है जो बाहर की जीत से नहीं, भीतर की जागृति से पैदा होती है। और जब तुम जागते हो तब तुम जानते हो औरतें क्या चाहती हैं। वह तुम्हें नहीं चाहती, वह तुम्हारी पूर्णता चाहती है, वह तुम्हारी शांति चाहती है, वह तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। और जब तुम पूर्ण हो तब वह खुद पूर्ण हो जाती है, तब रिश्ता खुद बनता है, तब घर खुद बनता है, तब प्रेम खुद उतर आता है। और यह प्रेम बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। उस मौन में, उस शांति में, उस जागृति में जो तुम बन जाते हो, जहां सवाल खुद जवाब बनकर चुप हो जाते हैं, जहां मर्द और औरत के बीच की सारी दूरी एक सांस में मिट जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि औरत तुम्हें नहीं चाहती, वह तुम्हारी कमी को भरना नहीं चाहती, वह तुम्हारी अधूरी कहानी में किरदार बनना नहीं चाहती, वह तुम्हारी पूर्णता चाहती है, वह तुम्हारी शांति चाहती है, वह तुम्हारी मौजूदगी चाहती है, वह तुम्हारी चुप्पी में छिपी स्पष्टता चाहती है, वह तुम्हारी आंखों में छिपी दिशा चाहती है, वह तुम्हारी आत्मा में छिपा घर चाहती है। और यह घर तुम तभी बना सकते हो जब तुम खुद घर हो, जब तुम खुद शांत हो, जब तुम खुद पूर्ण हो, जब तुम खुद राजा हो। वह राजा जो अपनी गद्दी पर बैठा हो, जो अपनी तलवार खुद चलाता हो, जो अपनी सत्ता खुद बनाता हो। और यह राजा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, उस अकेलेपन में, उस दर्द में, उस खामोशी में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन अब तुम भागते नहीं, अब तुम देखते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार करना तुम्हें मुक्त करता है, यही स्वीकार करना तुम्हें प्रेम बनाता है, यही स्वीकार करना तुम्हें घर बनाता है। और जब तुम घर बन जाते हो तब औरत खुद आती है, तब वह खुद सिर झुकाती है, तब वह खुद कहती है तुम मेरे लिए इनफ हो। क्योंकि तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनते, तुम उसका सम्मान बनते हो। और सम्मान प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम मांगता है, सम्मान देता है, प्रेम बांधता है, सम्मान मुक्त करता है। और सच्चा मर्द वही है जो मुक्त करता है, जो बांधता नहीं। और यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम बन जाते हो। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम किसी को प्रेम नहीं करते, तब तुम प्रेम हो जाते हो। और यही सत्य है, यही जागृति है, यही मुक्ति है जो बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम हो, जो तुम हमेशा से थे, बस भूल गए थे। लेकिन अब याद आ गया, अब जाग गए, अब मुक्त हो। अब शब्द खत्म हो गए, अब सवाल खत्म हो गए, अब जवाब खत्म हो गए। बस मौन है, बस शांति है, बस प्रेम है। और इस मौन में तुम जानोगे वह आकर्षण, वह दर्द, वह भ्रम, वह खामोशी, सब कुछ तुम्हें तुम तक ले आया। तुम अब पूर्ण हो, तुम अब प्रेम हो, तुम अब मुक्त हो। और जब तुम प्रेम को पकड़ना छोड़ दोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे भीतर उतर आएगा। जब तुम किसी को बदलना छोड़ दोगे तो तुम खुद बदल जाओगे। जब तुम किसी से कुछ मांगना छोड़ दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जागो, देखो, मौन हो जाओ और तब तुम जानोगे सच्चा मर्द वही है जो प्रेम नहीं करता, वह प्रेम बन जाता है। सच्ची औरत वही है जो प्रेम नहीं मांगती, वह प्रेम बन जाती है। और जब दो प्रेम मिलते हैं तब रिश्ता नहीं बनता, तब एक हो जाता है, तब घर नहीं बनता, तब घर हो जाता है, तब प्रेम नहीं होता, तब प्रेम है। और यही सत्य है, यही मुक्ति है, यही जागृति है जो बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है। उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम हो, जो तुम बन गए हो, जो तुम हमेशा से थे, बस भूल गए थे। लेकिन अब याद आ गया, अब जाग गए, अब मुक्त हो। और यही सच्चा घर है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मर्दानगी है,
यही सच्ची औरत है, यही सच्ची जिंदगी है जो बाहर से नहीं भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम हो। औरतें क्या चाहती हैं? वह तुम्हें नहीं चाहती, वह तुम्हारी पूर्णता चाहती है, वह तुम्हारी शांति चाहती है, वह तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। और जब तुम पूर्ण हो तब वह खुद पूर्ण हो जाती है। जागो, मौन हो जाओ, प्रेम बन जाओ,